सनातन धर्म के अनुसार हम जिस युग में रह रहे हैं उसे कलयुग कहते हैं। यह कलयुग का दूसरा चरण चल रहा है और हर जगह कलयुग का प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन धरती पर खासकर भारत में एक ऐसी भी जगह है जहां अभी तक कलयुग का कोई प्रभाव नहीं पहुंचा है। इस जगह का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। जी हाँ, यह एक ऐसा तीर्थ स्थान है जहां के दर्शन के बिना आपकी 4 धाम की यात्रा भी अधूरी मानी जाती है। इस जगह को महान तीर्थ बताया गया है। इसे तीर्थों में तीर्थ कहा गया है। इसका वर्णन वेद पुराण से लेकर हर हिंदू धर्म ग्रंथ में मिलता है। श्रीमद् भागवत महापुराण, महाभारत, वायु पुराण, वामन पुराण, पद्म पुराण, शिव पुराण, देवी भागवत पुराण, यजुर्वेद का मंत्र भाग श्वेताश्वर उपनिषद, प्रश्नोपनिषद, अग्नि पुराण, गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, कालिका तंत्र, कर्म पुराण, शक्ति यामल तंत्र, श्री रामचरितमानस, योगिनी तंत्र आदि ग्रंथों में इस स्थान का उल्लेख मिलता है। यह वही स्थान है जहां महापुराणों की रचना हुई। महाभारत काल में युधिष्ठिर और अर्जुन भी यहाँ आए थे। इतना ही नहीं, प्राचीन काल में 88,000 ऋषि मुनियों ने इसी स्थान पर कठोर तपस्या की थी, इसलिए इसे तपोभूमि भी कहा जाता है। इस पवित्र तपोभूमि का नाम है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य का प्राचीनतम उल्लेख वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में भी आता है। यहाँ उल्लेख है कि लव और कुश ने गोमती नदी के किनारे राम के अश्वमेध यज्ञ में 7 दिनों में वाल्मीकि रचित काव्य का गायन किया। नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश में लखनऊ से लगभग 80 किलोमीटर दूर सीतापुर जिले में गोमती नदी के तट पर स्थित है। विष्णु पुराण के अनुसार यह बहुत बड़ा पवित्र स्थान है। नैमिषारण्य का मार्कंडेय पुराण में अनेक बार उल्लेख 88,000 ऋषियों की तपस्थली के रूप में आया है। यह वही स्थान है जहां 88,000 ऋषियों को वेदव्यास के शिष्य शूक ने महाभारत तथा पुराणों की कथाएं सुनाई थी। यह भी मान्यता है कि जब ब्रह्मा जी धरती पर मानव जीवन की सृष्टि करना चाहते थे, तब उन्होंने यह उत्तरदायित्व इस धरती की प्रथम युगल जोड़ी मनु व शत्रुपा को दिया। तदनंतर मनु व शत्रुपा ने नैमिषारण्य में ही 23,000 वर्षों तक साधना की थी। भगवान ब्रह्मा ने इस स्थान को ध्यान योग के लिए सबसे उत्तम बताया था। इस स्थान के मुख्य आकर्षण की बात करें तो इनमें चक्रतीर्थ, भूतेश्वरनाथ मंदिर, व्यास गद्दी, हवन कुंड, ललिता देवी का मंदिर, पंचप्रयाग, शेष मंदिर, हनुमान गढ़ी, शिवाला भैरव जी मंदिर, पंच पांडव मंदिर, पंचपुराण मंदिर, मां आनंदमयी आश्रम, नारदानंद सरस्वती आश्रम, देवपुरी मंदिर, रामानुज कोट, रुद्रावर्त आदि शामिल हैं। नैमिषारण्य का इतिहास। देवताओं ने इस स्थान को धर्म की स्थापना के लिए चुना था, लेकिन वृतासुर नामक दानव इसमें बाधा बना। फिर देवताओं ने ऋषि दधीचि से अनुरोध किया कि वे अपनी हड्डियों को दान करें, ताकि उन हड्डियों से वृत्रासुर को नष्ट करने के लिए एक हथियार बनाया जा सके। भगवान विष्णु ने दुर्जय और उसके राक्षसों की टोली को इस स्थान पर एक क्षण में विभाजित कर दिया था। उन्होंने गयासुर को भी नष्ट कर दिया और उसके शरीर को काट कर 3 भागों में विभाजित कर दिया, जिसका एक भाग बिहार के गया में, दूसरा नैमिषारण्य में और तीसरा बद्रीनाथ में जाकर गिरा था। निमिषा शब्द का अर्थ एक क्षण का यानी एक भाग भी होता है। ऐसा माना जाता है कि शत्रुपा और स्वयंभू मनु ने भगवान नारायण की यही तपस्या की थी और आशीर्वाद स्वरूप बेटा प्राप्त किया था। भगवान राम ने यहाँ अश्वमेध यज्ञ किया। पांडव और भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम ने इस स्थान का दौरा किया था। माना जाता है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना भी यहीं की थी। नैमिषारण्य का चक्रतीर्थ। नैमिषारण्य स्टेशन से लगभग 1 मील दूर चक्रतीर्थ सरोवर है। यह एक बड़ा गोलाकार जलाशय है। इसके घेरे के चारों ओर बाहर जल भरा रहता है, जिसमें श्रद्धालु स्नान करते हैं। जल में चलते हुए इस गोल चक्र की परिक्रमा भी की जाती है।
जल के भरे हुए घेरे के बाद चारों ओर सीढ़ियां बनी हुई हैं। यहाँ विभिन्न देवी देवताओं के मंदिर हैं और मुख्य मंदिर भूतनाथ महादेव का है। चक्रतीर्थ के बारे में कथा प्रचलित है कि 88,000 ऋषि मुनियों ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि उन्हें सृष्टि के कल्याण के लिए तपस्या करनी है, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ, पवित्र, सौम्य और शांत भूमि के बारे में बताएं। यह घटना महाभारत के युद्ध के बाद की है। वास्तव में ऋषिमुनि कलयुग के प्रारंभ को लेकर भी चिंतित थे। ब्रह्मा जी ने अपने मन से एक चक्र उत्पन्न करके ऋषियों को कहा कि इस चक्र के पीछे चलते हुए जाएं। जिस भूमि पर इस चक्र का मध्य भाग यानी नेमी खुद गिर जाए तो समझ लेना कि पृथ्वी का मध्य भाग वही है। ब्रह्मा जी ने यह भी कहा कि वह स्थान कलयुग के प्रभाव से हमेशा मुक्त रहेगा। जिस स्थान पर चक्र का नेमी गिरा था, उस स्थान का नाम बाद में नैमिषारण्य पड़ा और यह जगह चक्रतीर्थ कहलाई। और यह भी कहा जाता है कि नैमिषारण्य वो स्थान है जहाँ पर ऋषि दधीची ने लोक कल्याण के लिए अपने दुश्मन देवराज इंद्र को अपनी अस्थियां दान की थी। ऐसी मान्यता है कि इस परम पवित्र भूमि के दर्शन किए बिना सभी तीर्थ अधूरे माने जाते हैं। 84 कोस की परिक्रमा। नैमिषारण्य की परिक्रमा भी की जाती है। यह 84 कोस की परिक्रमा है। परिक्रमा हर साल फाल्गुन मास की अमावस्या के बाद की प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर पूर्णिमा तक चलती है। यहाँ पंचप्रयाग नाम से एक पक्का सरोवर है और सरोवर के किनारे अक्षयवट नामक वृक्ष हैं। नैमिषारण्य में अन्य दर्शनीय स्थल। नैमिषारण्य में व्यास शुकदेव का मंदिर है। मंदिर के बाहर व्यास जी की गद्दी है। यहाँ दशाश्वमेध टीला पर एक मंदिर में श्री कृष्ण और 5 पांडवों की मूर्तियां हैं। यहीं पर चारों धाम मंदिर भी हैं। महर्षि गोपाल दास जी के द्वारा स्थापित जगन्नाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, द्वारिकाधीश धाम और रामेश्वरम धाम के मंदिर भी यहाँ पर हैं। तो हमें आशा है कि आपको नैमिषारण्य तीर्थ स्थान के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। इसी तरह की और अधिक ज्ञानवर्धक वीडियोज देखने के लिए कृपया डिवाइन उर्मी चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।